मैं प्रभाकर चौरसिया आज बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच में। श्रावण मास शुरू हो चुका है अब हमारा। तो श्रावण मास में हम भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत ही धूमधाम से जोर शोर से करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति के बारे में। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल पर, हम आपको इस पूरे महीने भर भगवान शिव की भक्ति गाथा सुनाएंगे। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो भगवान शिव जो हलाहल कालकूट विष पी करके स्वयं अपने आप में जहर को समन कर लिए, लेकिन बाकी दुनिया को अच्छा से सुरक्षित से रखा, ये होता है न्याय। और न्याय प्रणाली हमेशा मजबूत रहने चाहिए। और न्यायपालिका में जो बैठे हुए हैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए, भले ही उन पर आपत्ति आ जाए, लेकिन तुम पर कभी भी दुर्दशा आने नहीं देंगे। तो इसी से बचाने के लिए भगवान शिव को हलाहल कालकूट विष पीने को मजबूर हो जाते हैं। और भगवान शिव विष पी करके भी जिंदा रह सकते हैं, वो ईश्वरीय शक्ति उनमें प्राप्त है। लेकिन कुछ लोग विधर्मी ये कहते हैं कि हमारे लिए ये फलाना ठिमकाना, ये हो गए, वो हो गए और ये हो गया। तो इन चीज़ों में हमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे श्रावण मास में देखिए कितना पावन पवित्र ये महीना है। और एक खास बात तो इस 2023 का 2080 का श्रावण मास में एक खास ये भी बात है कि अबकीर का मास 2 महीने का होने जा रहा है। तो 4 कुल मिलाकर के 4 या 5 पहले सोमवार होता था, तो अबकीर बार इस श्रावण में आपको 8 सोमवार होंगे। हमारे माता बहन, हमारे साधु संत, हमारे बच्चे व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। तो अबकीर बार मेला भी 8 सोमवार को लगेगा। तो हर एक गांव में, हर एक नगर पालिका में, हर एक गांव पालिका में आपका बहुत ही धूमधाम से महोत्सव, कांवड़ यात्रा भी निकलेगा। और बाबा धाम तक और काशी धाम में, पशुपतिनाथ में और हमारे बीरगंज में भी अनेक जगहों पर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाएं मिलाई जा रही है। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि आप अपने भक्ति को जोड़ दीजिए। और एक बात, हाँ, दूसरे धर्म वालों ने कितना जीवों के हत्या किए हैं। पर्यावरण तो ऐसे ही दूषित हुआ ही है, वातावरण को दूषित किए ही हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अब श्रावण का मास शुरू हो चुका है, इसलिए किसी भी जगह पर हत्या हिंसा नहीं होनी चाहिए। हर एक जगहों को आप ये सुरक्षित कर दीजिए, अलर्ट कर दीजिए कि कहीं पर भी मांस मछली बिकनी नहीं चाहिए। ये संभव है अगर आपका नगर पालिका का, आपका गांव पालिका का मेयर चाहे, वहां का विधायक चाहे, वहां का सांसद चाहे, तो ये काम करा सकता है। लेकिन हम लोग मजबूत अगर नहीं रखेंगे तो ये लोग मांस मछली अंडा शराब तो बेचेंगे ही, जो कि हमारे लिए सख्त विरोधी काम होगा। तो हमें भक्ति भाव करना है, हमें जीवों की रक्षा करना है। तो भगवान शिव जो स्वयं इस महीना में खुश रहते हैं, प्रकट रहते हैं, क्या उनके कांवड़ यात्रा वाले रास्ते में आप मांस बेचोगे, मछली बेचोगे? ये कदापि नहीं होना चाहिए। और जब तक आप में भक्ति भाव है, तो योगी आदित्यनाथ जैसे उतना एक सन्यासी को राजा बना देते हैं। और आपका ये ताकत है कि योगी सन्यासी अगर राजा बन जाए तभी राम राज्य संभव है। और एक सच्चा व्यक्ति अगर पद पर पहुंचता है तो आपकी धर्म की रक्षा होती है, आपकी देश की रक्षा होता है, आपका स्वतंत्रता, सम्मानता, सार्वभौम सत्ता बची रहती है, स्वतंत्र रहती है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की तरह न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, तो आपका न्याय देने वाला व्यक्ति भी अच्छा ही होना चाहिए। इसलिए वोट का समय में भी अच्छे व्यक्ति का चुनना उतना ही आवश्यक बन जाता है। तो 2024 का भारत में फिर से चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव में किसको चुनना है, ये आप पर विश्वास रखना चाहिए। और जो राम को लाए हैं फिर उन्हीं को लाइए, क्योंकि राम भगवान का राम मंदिर बनवाने वाले बीजेपी सरकार का समर्थन करना आपका फर्ज बन जाता है। जो राम को लाए हैं वहीं कृष्ण को भी लाएंगे, और वहीं काशी मथुरा को भी उजागर किए हैं। और महाकालेश्वर उज्जैन में जो कॉरिडोर बना है उसका भी शुभारंभ करने वाले मोदी जी ही हैं। तो हमें हमारे नेता कैसा चुनना है, किसको चुने ताकि हमारे धर्म कर्म संस्कृति
जुगाने में कोई बाधा व्यवधान ना हो, उसकी संरक्षित हो। इसलिए आपको समझना है, सोचना है और वैसे ही लोगों को विजयी बनाना है। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव के नाम से हमारा देश गूंजना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता गूंजनी चाहिए कि हर हर महादेव का नारा लगा करके भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण भी अपने आप को तृप्त कर लेते थे, अपने आप में शांति भर जाते थे। इसलिए वही फार्मूला लगा करके, वहीं हमें गुणगान करके, भगवान शिव की आराधना करके शिव की तरह बन जाइए। हमें भले ही विष पान करके भी अमृत लुटाने की जरूरत पड़ जाए तो हम इस विश्व के लिए अमृत लुटाने को तैयार हैं, लेकिन हम कभी किसी को, अपने प्रजाजनों को, अपने भाइयों को कभी भी टूटने नहीं देंगे, उनका हौसला मजबूत रखेंगे। यही लक्ष्य के साथ, यही वाचा के साथ आप अपने जगहों पर से सबका सहयोग कीजिए, सबको साथ में ले जाइए और बाबा धाम जाते हुए, कांवड़ यात्रा में जाते हुए आप एक दूसरों का सहयोग कीजिए। किसी से भी बैर भावना मत रखिए और हर हर महादेव का नारा लगा करके अपने आप की संस्कृति को जगाने के लिए भगवामय होकर के अपने आप को बुलंद रखिएगा, अपने आप की हौसला मजबूत रखिएगा और भगवान से ये प्रार्थना है कि सबकी दुख संकट दूर होंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। नमस्ते।